नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बम्पर भर्ती किसे कहते हैं आपको मैं आज बताने वाला हूं। देखो, केंद्र सरकार में दोस्तों 1-2 हजार नहीं, 10 हजार भी नहीं, 50 हजार भी नहीं, 2 लाख भी नहीं, 5 लाख भी नहीं, टोटल मिला के 9.8 लगभग लगभग 10 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। समझ लीजिए 10 लाख पद खाली हैं। संपूर्ण डिटेल्स बताएंगे दोस्तों, आज के पेपर में इसका खबर भी आया हुआ है, सारा कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। और कौन कौन सा विभाग में जो पद खाली है, किसकी किसकी वैकेंसी आने वाली है, सारा कुछ। चलिए पहले दोस्तों जो डिटेल्स है ना, बेसिक डिटेल्स बताते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, कुल रिक्त पड़े पद 9.8 लाख, लगभग लगभग 9,80,000 तो हो रहा है, 10 लाख ही मान के चलो। और यहाँ पर अलग अलग विभाग लिखा गया है, ठीक है। कुछ आपको बेसिक जानकारी दे देते हैं पहले, उसके बाद सारा बताएंगे कितना पोस्ट खाली है, ठीक है। केवल 4 विभाग में दोस्तों अगर जोड़ दिया जाए ना, तो लगभग लगभग अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 3 से 4 लाख पोस्ट खाली है केवल 4 विभाग में। हालांकि लिखा हुआ है 26 विभाग, सारा कुछ आपको दिखाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, भारत सरकार में अभी बता रहा हूं, भारत सरकार का 78 अभी मंत्रालय है। अलग अलग मंत्रालय होता है, यहाँ पर कुछ मंत्रालय का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें 40 लाख, ठीक है, कितना 40 लाख जो पद है ना वो सब स्वीकृत किए गए। मतलब 40 लाख पोस्ट होता है केंद्र सरकार के 78 मंत्रालय में, तो 40 लाख पद है सरकारी पद। समझ गए बात को। 40 लाख में से दोस्तों पद कितना खाली है, 9.8 लाख पद खाली है। उसमें से अगर ऊपर के 4-5 मंत्रालय को ले लेते हो ना, तो लगभग लगभग 25% पद, यानी 2.5 लाख के लगभग पद खाली है। सारा कुछ आपको बताते हैं कौन कौन सा विभाग है, उसके बाद टोटल पोस्ट कब तक नोटिफिकेशन, कुछ कुछ पोस्ट का आ सकता है, सारा कुछ आपको बताते हैं। पहला देखिए मंत्रालय यानी विभाग, रेलवे। पहला नंबर पर है रेलवे, दूसरा है रक्षा यानी सिविल में, ठीक है। तीसरा हो गया दोस्तों आपका गृह विभाग, ठीक है, गृह विभाग जिसमें दोस्तों SSC GD का भी वैकेंसी शामिल होता है। चौथा है डाक विभाग, जिसमें हम ऑलरेडी बता चुके हैं 98,000 वैकेंसी आने वाली है डाक विभाग में। ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है ना, उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आ चुका है, ठीक है। अगला है दोस्तों यहाँ पर राजस्व। अगर ये सब पांचों की अगर हम बात करें तो लगभग लगभग इसी मंत्रालय में सारा मिला के 25% के आसपास पोस्ट खाली है, समझ लीजिए। इसके अलावा ऑडिट, परमाणु ऊर्जा, साइंस टेक, खनन, जल संसाधन, संस्कृति मंत्रालय हो गया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हो गया, शहरी मामले का मंत्रालय है, कॉमर्स, पर्सनल ट्रेनिंग, श्रम विभाग हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, ठीक है, पर्यावरण, वन, कृषि, सांख्यिकी, अंतरिक्ष, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स, PMO प्रधानमंत्री ऑफिस जो होता है ना, PMO इसको बोलते हैं, ऐसे समझिए, PMO प्रधानमंत्री ऑफिस, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन आप देखिएगा ना, राष्ट्रपति भवन बहुत बड़ा में है, उसमें माली होता है, बहुत सारा पोस्ट होता है, क्योंकि उसका गार्डन जो है ना साल भर में शायद ठंडे के महीने में खुलता है। एक बार घूमिएगा अगर मौका मिले तो, काफ़ी खूबसूरत है, ठीक है। कैबिनेट सचिवालय हो गया। तो ये तो कुछ विभाग है, 26 विभाग जिसमें ज़्यादा ज़्यादा पोस्ट है। अब चलिए मैं आपको जो पेपर में आया हुआ है ना, सारा कुछ आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये दैनिक भास्कर का नई दिल्ली गुरुवार 15 दिसंबर का पेपर है। थोड़ा सा जूम करके मैं सारा कुछ आपको स्पष्ट कर देता हूं। देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर ही आप देख सकते हो ना, केंद्र सरकार में 9.8 लाख पद खाली। इनमें से दोस्तों 8 लाख पद जो है ना, सिर्फ 4 मंत्रालयों में ही खाली है। अब समझ लीजिए, यहाँ पर मैं सारा कुछ दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए, केंद्र के 15 प्रमुख विभागों में 30% से ज्यादा पद अभी खाली है। सबसे ज्यादा दोस्तों जो अगर हम बात करें ना, पद किसमें खाली है, तो ध्यान से देखिएगा, ये रेलवे मंत्रालय में कितना पद है, कितना पोस्ट पर वैकेंसी भरा जा सकता है। देखिएगा, स्वीकृत पद है 15,14,007 पोस्ट है, समझ लीजिए, इससे ज्यादा पोस्ट नहीं है रेलवे में। अभी खाली कितने पड़े हैं ना, 2,93,943 पोस्ट खाली है, समझ लीजिए। लगभग लगभग टोटल जितना भी पद है उसका 19% केवल रेलवे में खाली है। और सबसे बड़ा खुशखबरी ये है ना दोस्तों, 1.52 1,52,000 वैकेंसी अप्रैल महीने में आ रही है, ठीक है, अप्रैल 2023 में। क्लियर कट है, समझ लीजिए, कंफर्म रहिएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसके अलावा रक्षा सिविल जो हो गया ना, सिविल डिपार्टमेंट, उसमें दोस्तों 6,46,042 पोस्ट है। ये वाला दोस्तों सिविल वाला में समझिएगा। इसमें से 2,64,706 पद यानी 41% पोस्ट खाली है। रक्षा विभाग से जुड़ा भी मंत्रालय है, इसको तो जरूर भरना चाहिए। गृह विभाग, जिसमें दोस्तों अलग अलग प्रकार का पद आता है, ठीक है, उसमें 10,85,728 पोस्ट है।
1,43,536 पोस्ट खाली है, यानी 13% पोस्ट खाली है। और आगे देखिए दोस्तों, आगे मैं बता रहा हूँ ना, सबसे बड़ा खुशखबरी देने जा रहा हूँ आपको। डाक विभाग में 2,67,491 पोस्ट स्वीकृत है दोस्तों, और खाली है 90,050। देखिए दोस्तों, 90,050 पोस्ट ऑफिस यानी डाक विभाग में वैकेंसी बहुत जल्द, इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है ना, डाक विभाग को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा ना, आ चुका है दोस्तों। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। इसका वैकेंसी कभी भी जारी किया जा सकता है डाक विभाग में, ठीक है। 98,000 पोस्ट पर वैकेंसी का चर्चा है, लेकिन आएगा दोस्तों 60,000 के आसपास पे। देखिएगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, 60,000 का शॉर्ट नोटिस जारी है, और बस कभी भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसके अलावा राजस्व विभाग में 1,79,609 पोस्ट है, 80,243 यानी 45% दोस्तों वैकेंसी खाली है। अब यही नहीं, नीचे आइए, जो इंपॉर्टेंट है, ऑडिट, ऊर्जा, साइंस टेक, खनन मंत्रालय, ये सब जोड़िएगा ना दोस्तों, 25,000, 9,000, किसी में 85,000, 7,000, 6,000, संस्कृति मंत्रालय में 3,000, तो बहुत सारा दोस्तों पद खाली है। एक तो पोस्ट नहीं, बहुत सारा का पोस्ट खाली है। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक कि दोस्तों ये लोग राष्ट्रपति भवन में दोस्तों 380 कर्मचारी चाहिए, 91 पोस्ट खाली हैं। सूचना, अंतरिक्ष, कृषि, फलाना निकारा, जितना भी मंत्रालय है ना, सारा में पोस्ट खाली है। अब ये ही नहीं दोस्तों, अब देख लो यहाँ पर सीबीआई में भी दोस्तों 1673 पद अभी भरे। कोई भी हत्या हो गया, मर्डर हो जाए, हत्या नहीं मर्डर हो गया, कोई भी दोस्तों बड़ा कांड होता है, ठीक है, तो पहले ही मांग होता है भैया सीबीआई जांच करो। और सीबीआई जांच कहाँ से करेगा भैया? यहाँ पे देखो ना, इतना पोस्ट अभी सीबीआई में खाली है, इसको भरना जरूर चाहिए दोस्तों इन लोगों को। तो खुशखबरी ये है ना दोस्तों, इतना पोस्ट खाली है, सरकार का 2023 के दिसंबर तक 10 लाख सरकारी रोजगार देने का घोषणा है। मिशन मोड चल रहा है, क्योंकि भैया 24 में इलेक्शन है, नहीं दोगे तो भैया कहानी सोडा हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। सरकार का मैं बात कर रहा हूँ। तो रेलवे में 1,52,000 पोस्ट वैकेंसी है, आगे मैं बोर्ड पर बताऊंगा। गृह विभाग, डाक विभाग में दोस्तों 98,000 का पोस्ट वैकेंसी है। सारा कुछ आगे हम आपको बोर्ड पर बताएंगे कब दोस्तों वैकेंसी आ रही है, ठीक है। कब कहने का मतलब है कुछ ही महीनों में, आगे हम बताएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा बहुत आपको पढ़ के बता देता हूँ। केंद्र के 78 मंत्रालय विभागों में स्वीकृत 40 लाख पदों में से 9,80,000 पद खाली है। सिर्फ 4 मंत्रालय, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना, 4 मंत्रालय कौन कौन से हैं? रेलवे, रक्षा, गृह और डाक विभाग में दोस्तों समझ लीजिए, और 5 ये भी जोड़ लीजिए ना, इसमें ही दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों 4 मंत्रालय में पोस्ट खाली है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इनमें से 35 लाख से ज़्यादा पद स्वीकृत है, ये तो आपको पता है। 22.5% यानी 8 लाख पद खाली है। सबसे ज़्यादा दोस्तों रेलवे में 2.94 यानी लगभग 3 लाख रेलवे में पद खाली है। तो भैया बम्पर वैकेंसी रेलवे में आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया अप्रैल तक, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए, नीचे आइएगा ना, रक्षा मंत्रालय, सिविल गैर सैनिक यानी बिना सैनिक वाला, ठीक है। रक्षा मंत्रालय में बहुत सारा डिपार्टमेंट आता है, ठीक है। तो सैन्य डिपार्टमेंट छोड़ दीजिएगा, उसको छोड़ के, जैसे पार्लियामेंट्री फोर्स होता है ना, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ये सब छोड़ के दोस्तों, उसमें से दोस्तों 1,44,000 पद खाली है, 2,65,000 पूरा स्वीकृत पद है, ठीक है। डाक विभाग में जैसे बताया 90,000 से ज़्यादा पद अभी तक नहीं भरे गए थे। डाक विभाग में तो वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा तमाम चीज़ आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। ये भी दोस्तों सबसे बड़ा उत्साह वाला चीज़ है ना, उत्साहजनक चीज़ है कि भैया ये नहीं है कि आपको वैकेंसी का काल है, सरकार अगर चाहे तो कभी भी वैकेंसी दे सकती है। और देखिएगा दिसंबर, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2023, ये डेट नोट कर लीजिएगा। इससे पहले अच्छा खासा तादाद में दोस्तों वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। चलिए बोर्ड पर सारा कुछ आपको डिटेल्स बताते हैं, एक एक डेट के साथ दोस्तों कब वैकेंसी आ रही है। देखिए दोस्तों, सारा कुछ आपको हमने बता दिया, कितना कितना पोस्ट खाली है, कितना परसेंट खाली है। अब वैकेंसी कब तक आएगा तो समझिएगा दोस्तों। तो अक्सर आप पूछते हैं ना, सर मैथ की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक बता दीजिए, तो मैं आज वही बताने वाला हूँ। ये जो बुक है आप देख रहे हो ना, एसके पब्लिकेशन का बुक है, श्री कृष्ण पब्लिकेशन का मैथ का बुक होने वाला है, अंकगणित प्लस एडवांस का। देखिए इस बुक की खासियत ये है ना दोस्तों, इसमें सारा क्वेश्चन आपको शॉर्टकट ट्रिक के साथ बताया गया है, ठीक है। देखिए ये तो रेलवे के एग्जाम उपयोगी होगा ही होगा, साथ में दोस्तों एसएससी एग्जाम हो गया या तमाम अदर स्टेट के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, सारा में उपयोगी साबित होगा। 33 हो जाता है इस बुक में दोस्तों, आपका क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा। सभी क्वेश्चन शॉर्टकट विधि से समझाए गए हैं दोस्तों, ठीक है। रेलवे, यूपीएससी, एसएससी और तमाम स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए उपयोगी बुक साबित होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों इसमें आपको अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री सारा कुछ टॉपिक कवर किया गया है, और दोस्तों इसमें गलती की भी संभावना नहीं है। तो ये दोस्तों आपको बुक ले लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से ऑनलाइन खरीद सकते हो या नदी की दुकान से ले लेना है। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम इसी का मैथ आता है, इसके पब्लिकेशन, श्री कृष्ण पब्लिकेशन का, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से तो सेम ये बुक ले सकते हैं। सेम दोस्तों आपका सारा एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगा। तो दोनों बुक दोस्तों आपका जो भी मर्जी है, हिंदी वर्जन वाले हिंदी वाला ले लीजिएगा और इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला ले लीजिएगा, तो बहुत अच्छा बुक है।
रेलवे की सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, रेलवे में वैकेंसी दोस्तों कितना पहले आने वाला है। रेलवे में 1.52 लाख वैकेंसी आ रहा है। ये दोस्तों आपका अप्रैल 2023 में वैकेंसी आएगा रेलवे में। ठीक है, क्लियर रखिएगा। इसमें शामिल रहेगा दोस्तों आपका TTE का पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें RPF कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। ठीक है, ALP असिस्टेंट लोको पायलट जिसको ड्राइवर भी बोलते हैं, और टेक्नीशियन का पोस्ट खाली है। समझ लीजिए इतना पोस्ट है। साथ में हो सकता है NTSP से ग्रुप D तो अभी चल रहा है, उसका आएगा कि नहीं उसका डाउट है। ठीक है, आगे देखिए रक्षा यानी सिविल में रक्षा विभाग में अलग अलग होता है। जिसमें रक्षा विभाग में दोस्तों आप मान के चलो ना, इस रक्षा विभाग में जैसे फोर्स जितना भी तमाम फोर्सेस है उसका आ जाएगा। ठीक है, सिविल की बात करें तो उसमें फोर्स है। गृह विभाग में, गृह विभाग का मतलब तमाम पैरामिलिट्री फोर्स आता है उसमें दोस्तों। डाक विभाग में दोस्तों जैसे कि मैंने बताया डाक विभाग में, ठीक है, इसमें दोस्तों 98,000 पोस्ट खाली है। डाक विभाग में 98,000 दोस्तों आपको पोस्ट खाली देखने को मिलेगा। ये कब तक नोटिफिकेशन इसका आने वाला है, देखिए इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना उस पर दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। इसमें दोस्तों देखिए किस किस का पोस्ट है। एक तो MTS का पोस्ट है, एक दोस्तों मेल गार्ड का पोस्ट है, और दोस्तों एक है पोस्टमैन का पोस्ट है। टोटल मिला के 98,000 पोस्ट है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑफिशियल पा चुका है। वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा 2-4 महीनों में। राजस्व हो गया, ऑडिट हो गया, ये सब में अलग अलग विभाग है। इस सब विभाग में दोस्तों SSC के तहत वैकेंसी आती है। ये सब कुछ कुछ विभाग जो देख रहा हूँ ना, इसमें SSC के तहत वैकेंसी आती है। SSC CHSL के तहत आती है, या दोस्तों SSC आपका MTS के तहत आती है, या दोस्तों SSC आपका CGL के तहत वैकेंसी आती है। कुछ दोस्तों हाई फाई जो मंत्रालय हो, मतलब ये सब PMO वगैरह ना, हो सकता है अपर जो आपका वैकेंसी उससे भरा जाए। ये कुछ आपको वैकेंसी में बता रहा हूँ। रेलवे का तो अप्रैल में, उसके अलावा दोस्तों 98,000 और जो वैकेंसी है आपका डाक विभाग में, ये सब तो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। समझ लीजिए आने वाले कुछ महीने में। तो तैयारी में अभी से लग जाइए, इतना वैकेंसी है। क्योंकि सरकार ने दोस्तों, केंद्र सरकार ने ये भी बताया है कि 2023 के देखिए दिसंबर 2023 तक लास्ट तक 10 लाख, ठीक है, 10 लाख सरकारी वैकेंसी देना। अभी 24 में इलेक्शन है, 2 करोड़ बोला गया था वैकेंसी देने का, लेकिन 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए ना, 2 करोड़ कहाँ से वैकेंसी देगा। 9.8 10 लाख तो पोस्ट ही खाली है। 2 करोड़ पूरा अगर सरकार का डाटा ही मिला लिया जाए ना, जितना भी सरकारी कर्मचारी हैं अगर उसको ही मिला दिया जाए तो कितना होता है, 40 लाख के आसपास पद है। जिसमें से दोस्तों रेलवे में 14-15 लाख है टोटल मिला के, फिर आपका डिफेंस में हो गया अलग अलग 40 लाख तो पद ही है। 2 करोड़ नौकरी सारा प्राइवेट सेक्टर सारा मिला के बताया गया था हालांकि। ठीक है, तो ये रखिएगा दोस्तों 2023 तक ये सब वैकेंसियाँ भरने का कोशिश सरकार करेगा मिशन मोड के तहत। ठीक है, खुशखबरी है, जिसका एज नहीं हुआ है आने वाले समय में एज हो रहा है, और जिसका एज खत्म भी हो रहा है, और जिसको दोस्तों अभी फिलहाल एज चल रहा है, और बीच से पढ़ाई में फोकस कीजिए भैया, यही मौका है। अगर ये सब पोस्ट भर गया तो फिर कहाँ से वैकेंसी, जब रिटायर होगा उसके बाद ही वैकेंसी आएगी। तो अभी से पढ़ाई में लग जाइए। सारा अपडेट आपको मेरे चैनल के थ्रू मिलेगा जो भी वैकेंसी आता है। ठीक है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।